जो व्यक्ति मोदी जी को कभी जाना नहीं, उस व्यक्ति के मुंह से भी मोदी जी की आवाज़ निकल रही है, तो आप समझ सकते हैं कि मोदी जी कहां तक जा चुके हैं। मोदी जी एक युग पुरुष हैं। तो लोगों को यह तय करना है, बिहार के लोगों को, कि सोने के लिए सरकार बनाना है कि जागने के लिए सरकार बनाना है। क्या नाम है भैया आपका? राजनीति महत्व। हाँ? राजनीति महत्व। राजनीति महतो? अरे भैया, आपके तो नाम में ही राजनीति है। ईमानदार हैं और जनता का सेवक है, बस सेवक है। सेवक। यूपी में सही चल रहा है? यूपी सही चल रहा है। वैसा ही मुख्यमंत्री बिहार में चाहिए, योगी जैसा बिहार को भी चाहिए। मोदी जी को, नीतीश जी को। हाँ, अरे चरवाहों के लिए तो लालू यादव थे ना हो गया, 15 साल राज करके गया। कि झूठा पुलाव पका करके और किसी को खिला देना काफी आसान होता है। तेजस्वी यादव बोल रहे हैं ना? नहीं बाप रे, तो सांझे साइकिल छीन लेगा वो। घर से निकलेंगे सर, सांझे साइकिल छीन लेगा। 1947 में देश आज़ाद हुआ। 2047 में लाल किला से जब भारतीय जनता पार्टी और भगवा झंडा वाले लोग जब उससे दहाड़ेंगे तो विकसित भारत के रूप में विश्व में आएगा भारत। छत का मकान मिला, बाथरूम मिला, राशन का 5 किलो का मिलता है, 10,000 रुपया भी मिला। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी। एनएमएफ न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रोसड़ा विधानसभा के बिरहा गांव में मैं आ पहुंचा हूं। जिस तरीके से बिहार के हर विधानसभा में जा रहा हूं, लोगों से बातचीत करके वहां का माहौल जो है आप तक पेश करने की कोशिश करता हूं कि इस बार बिहार की जनता क्या सोच रही है चुनाव को लेकर, इनके क्या अपने मुद्दे हैं और जिन योजनाओं पर बात हो रही है, जो राजनीति की जा रही है, उस राजनीति पर यहाँ की जनता क्या सोचती है। तो इस गांव के लोग यहां पर मौजूद हैं। जो ये भीड़ दिखाई दे रही होगी आपको, ये सब यहां के रहने वाले हैं, यहां की लोकल जनता है और किसान हैं यहां के, जो कि हमने इनको इकट्ठा किया। इनसे थोड़ा बातचीत करते हैं और सीधा इनकी राय को आप तक पेश करते हैं। सबसे पहले मुखिया जी इस गांव के भी हमारे साथ में हैं। इनसे बातचीत की शुरुआत करूंगा, फिर बाद में सभी के पास आऊंगा। आप लोग ऐसे खड़े रहना वहां पर। क्या कहना चाहोगे? आपके गांव की बात करें, आपके विधानसभा की बात करें, आपके जिले की बात करें, आपके बिहार की बात करें, तो कैसा माहौल है, क्या सोच रहे हो इस बार? सबसे पहले तो आपके न्यूज चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप मेरे ग्राम पंचायत में आए और यहाँ के जनता के आप ओपिनियन लेना चाह रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, यहाँ अभी एनडीए की विधायक जीते हुए हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। अच्छा, विधायक का नाम भी बता दीजिए। विधायक का नाम वीरेंद्र कुमार पासवान है। अच्छा, जो यहाँ के बीजेपी से जीते हुए हैं अगले बार। और यहाँ जो उन्होंने विकास का काम किया है, लगभग 2500 करोड़ रुपए का उन्होंने यहाँ का रोड से लेके पुल पुलिया और सारा राजमार्ग का निर्माण कराया गया है। और जहाँ तक सवाल है विधायक जी का, तो विधायक का अच्छा स्वभाव, सहनशील और लोग से मिलने का उनका बहुत ही अच्छा स्वभाव है। इसलिए यहाँ के विधायक अच्छे हैं। हमको लगता है अगर फिर से चुनाव उनको यहाँ से लड़ाया जाएगा तो निश्चित है फिर यहाँ एक बार बीजेपी अपना कमल फूल खिलाएगी। ठीक है, आप और विकास की बात करें और योजनाओं की बात करें, जो पीछे आपके यहाँ पे सभी जनता मौजूद है, जो किसान हैं, इनके लिए बात करें, तो यहाँ पे डबल इंजन की सरकार है, तो क्या फायदा हुआ, क्या कुछ मिला, जनता क्या सोच रही है इस बार? यहाँ तो सबसे पहले जो सरकार दी है, तो 125 यूनिट बिजली फ्री की है। किसान के लिए ये बिजली फ्री जो हुआ है, हर खेत को पानी मिला है, हर खेत पे बिजली गई है। किसान को सबसे पहले तो ये बेनिफिट मिला है। उसके बाद आपको वृद्धा पेंशन जो पहले 400 रुपये गरीब आदमी को मिलता था, उसको बढ़ा के सरकार ने 1100 जो किया है, ये सरकार के लिए, जनता के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट कम कर रही है। उसके बाद महिला रोजगार योजना के लिए सरकार ने 10,000 रुपया मोदी जी ने किया, जो अभी रोजगार के लिए 10,000 रुपया पहले मिल रहा है। और उसके बाद मिला लोगों को, हाँ, रोजगार में करने के लिए अभी 75 लाख महिलाओं को बिहार में रोजगार करने के लिए हर महिला को खाता में 10-10 हजार रुपया आ चुका है। अगर वो रोजगार सही कर लेती है महिला, तो उनको 2 लाख रुपया फिर आगे मिलेगा।
अच्छा, 2 लाख रुपए फिर मिलेगा? फिर मिलेगा। अच्छा, हाँ। तो निश्चित है डबल इंजन की सरकार जो है बिहार को बहुत आगे ले जाने के लिए, जब बिहार आगे बढ़ेगा तो पूरा देश आगे बढ़ेगा, ये सोच के डबल इंजन की सरकार जो बिहार के विकास के लिए काम कर रही है, हमको लगता है सारे जनता को इससे बेनिफिट मिलेगा। और भी लोगों से थोड़ा बातचीत करते हैं। भी भूतपूर्व मुखिया हैं घनश्याम जी। अच्छा, तो आपका नाम घनश्याम जी? घनश्याम राय। अच्छा, तो आप क्या सोच रहे हो कि एक तरफ है जो फ्री की बात कर रहे हैं, एक तरफ मोदी जी दे रहे हैं और एक तरफ तेजस्वी यादव फ्री घोषणा कर रहे हैं, वो आएंगे तो देंगे, जैसे कि बिजली की बात करूँ, गैस की बात करूँ और पैसे की बात करूँ, तो सारी चीज़ें तो वो भी वादा कर रहे हैं तेजस्वी यादव। जो आने वाले लोग हैं वह क्या देंगे वह लोग देखा हुआ है। हाँ। तेजस्वी यादव के पिता और माता राजा रानी की सरकार चल रही थी 2005 से पहले। और बिहार के अंदर लोग रात में जग करके अपना समय बिताते थे कि किस समय किसके घर पर डकैत पहुंचेगा, कहाँ किसका अपहरण होगा, लोग अशांत रहते थे। पहले तो लोगों को यह तय करना है, बिहार के लोगों को, कि सोने के लिए सरकार बनाना है कि जागने के लिए सरकार बनाना है। सोने के लिए सरकार बनाना है या कि जागने के लिए? जागने के लिए सरकार बनाना है। जागने के लिए सरकार बनाना है तो महागठबंधन की सरकार बनेगी। भर दिन लोग पहरा करेंगे अपने गांव की, अपने घर की, अपने बहू बेटी की, अपनी संपत्ति की। अच्छा। यदि एनडीए की सरकार बनेगी तो घर लगा करके, गेट लगा करके चैन से सोते हैं, खेत खलिहान जाते हैं, हाट बाजार जाते हैं, घर समय से लौट जाते हैं। किसी को डर नहीं है, कहीं भय नहीं है कि हमको कहीं छीन लेगा, झपट लेगा, अपहरण कर लेगा, इस तरह का भय नहीं है। अच्छा, तो जो आपने जो बताया है कि सोने के लिए और जागने के लिए, तो आपको क्या चाहिए? आपको सोना है या जागना? हम लोगों को तो सोने वाली सरकार 2005 से गठबंधन की सरकार हुई, बीच में कुछ कालखंड के लिए नीतीश कुमार चले गए थे दूसरे पाला में, उस समय में फिर बिहार अशांत हो गया 17-18 महीना। अच्छा, इसलिए फिर से दोबारा पटरी पर लाने के लिए शिकंजा कसा जा रहा है। और अब लगता है कि शिकंजा कस दिया गया है, प्रशासन चुस्त दुरुस्त हो गया है। लेकिन तेजस्वी बोल रहे हैं गुंडा राज है। लेकिन गुंडा राज तो जो 18 महीना बीच में आया था उसको भी लोग देख लिया, और वह 15 साल जो उनके माता और पिता की जो सरकार थी, उस समय में गुंडा राज लोगों ने देखा था। और गुंडा राज को खत्म करने के लिए ही नीतीश कुमार के साथ भारतीय जनता पार्टी गठबंधन किया। हाँ, तो ये बता दो मुझे आप कि इतना जो तारीफ कर रहे हो, इतना जो बता रहे हो सारी चीजें, तो जनता क्या खुश है? क्या जनता तक सारी चीजें पहुंची हैं क्या? जनता पहले जो सरकार थी महागठबंधन में, अभी कांग्रेस शामिल है। कांग्रेस के जो मुखिया थे, तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी, उन्होंने कहा था कि जब हम केंद्र की पैसा भेजते हैं तो 1 रुपया में 15 पैसा पहुंचता है, 85 पैसा बिचौलिया खा जाता है। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी की सरकार हुई है, तब से केंद्र की पैसा जनता के खाते में पहुंचती है। लोग पूरा महसूस करते हैं। और चेक करने के लिए जब 1100 रुपया दिया गया, तो जो ही घोषणा हुई कि आज आपके खाते में 1100 दिया गया, तो लोग चले गए किसी सीएसपी के काउंटर पर, जा करके चेक किया कि 1100 आया कि नहीं आया, और निकाल लिया। जब आज 75 लाख लोगों को जब 10-10 हजार रुपया देने के लिए, महिलाओं को, दीदी को जब देने की, रोजगार करने के लिए देने की बात हुई, तो उस समय भी सभी सीएसपी और बैंक के काउंटर पर जाकर के महिलाओं का भीड़ जम गया कि 10,000 झूठ बोल रहा है कि सही बोल रहा है। सच में लोगों ने 10-10 हजार रुपया निकाल करके घर पहुंचा है। तो मिला है तो आपके घर में या फिर आपके पहचान में किसी को मिला है? हमारा घर तो उससे जुड़ा हुआ नहीं है, जीविका दीदी से। अच्छा। लेकिन हमारे गांव के जो जनता है, उसमें सैकड़ों को, हाँ, सैकड़ों को मिला है। जो हमारे कई दीदी का काम स्वयं सहायता समूह चला रही है, जो उसका संगठन है, उसके माध्यम से सबको मिला है। और जिसको नहीं मिल पाया है, जिसने उससे नहीं अपने को जोड़ा था, वो आज फॉर्म भर करके जोड़ दिया है, उसको भी समय से मिल जाएगा। किस लिए दे रहे हैं? चुनाव आ गया नजदीक, इसलिए दे रहे हैं क्या? नहीं, तो वोट खरीदना हो गया। ये तो सरकार की योजना है। जो कुछ भी काम सरकार कर रही है, यह बहुत दिनों
के लिए सोच करके कर रही है और 2047 तक 47 तक को ध्येय लेकर के कि 2047 1947 में देश आजाद हुआ, 2047 में लाल किला से जब भारतीय जनता पार्टी और भगवा झंडा वाले लोग जब उससे दहाड़ेंगे तो विकसित भारत के रूप में विश्व में आएगा भारत। इसके लिए वह काम कर रहे हैं। दहाड़ेंगे दहाड़ने के लिए बचे भी रहेंगे कोई? हाँ, वो नहीं बचेंगे, फिर उनके सहयोगी बहुत सारे लोग हैं। अरे बीच में जो राहुल गांधी हैं वो सब 2047 के बाद उन सब का वैकेंसी आएगा। वैकेंसी तब आएगा? हाँ, 47 तक 2047 तक किसी का वैकेंसी प्रधानमंत्री के लिए नहीं है। बेरोजगार बैठाओगे इनको? बेरोजगार बैठा क्या रहेंगे तो बेरोजगार रहेंगे, नहीं चले जाएंगे भगवान के घर, तब कोई बात नहीं। अरे भैया तेजस्वी को मौका दे दो एक बार। वो नहीं होने वाला। लोग तेज तर्रार है तो घर के लिए है। पैसा जो रखा गया है चारा घोटाला में या रेलवे घोटाला में या वेतन के नौकरी के बदले जो जमीन रखा गया है उसको संजो करके रखने के लिए अपना काम करे। झूठे का ये सब कर रहा है। झूठे का? हाँ। पीछे से देख रहा हूँ आप खड़े के हंस रहे हो। आगे आओ, आगे आओ, आगे आओ। सर बोले छथिन ठीक। काहे हंस रहे हो इतना? क्या मजा आ रहा है आपको? सही बात बोल रहे हैं सही मुखिया बात जी, बोल तो रहे हैं। सही क्या मजा आएगा नहीं। हाँ? सही तो सब कुछ सही समय देखते हुए सही बोल रहे हैं। रामकृष्ण महतो। क्या करते हो? गाय भैंस चराते हैं सर। गाय भैंस चलाते हो? जी। तो सरकार जानते हो सही चल रही है कि नहीं? खूब सही चल रहा है। हाँ? खूब चल रहा है। किसको पसंद करते हो? मोदी जी को, नीतीश जी को। हाँ। अरे चरवाहों के लिए तो लालू यादव थे ना हो गया, उस 15 साल राज करके गया और उसके बाद भी चोर का बच्चा चोरे निकलेगा, सही निकलेगा। चोर का बच्चा चोर मतलब क्या होता है? हाँ, चोरे रहता है। चोर का बच्चा चोर क्या होता है? हाँ, हम गाय चरवा को उतना ही बुझने आता है सर। गाय चरवा को? हाँ, चोर का बच्चा कभी साध हुआ है? कौन है बताओ तो सही, चोर कौन है? चोर जो है सो सबको सामने में है। और चोर का बच्चा कौन है? बच्चा भी है जो कुर्सी के लिए तूफान मचा रहा है। नाम होगा कुछ? नाम क्या है? तेजस्वी यादव। अच्छा ऐसा बोलो, मुझे लगा पता नहीं क्या चोर का बच्चा चोर बोल रहे हो। हाँ। तो वो चोर हैं आपके हिसाब से? वो तो मोदी को चोर बोल रहे हैं, वोट चोर। हाँ, चोर को सही वो जवाब देगा ही, दूसरा को भी चोर बनाएगा। अच्छा। हाँ। इस बार किसकी सरकार? नीतीश जी का सरकार होगा, मोदी का। लालटेन? नहीं, लालटेन नहीं होगा। नहीं होगा? नहीं पसंद है? नहीं पसंद। पंजाब भी नहीं पसंद? नहीं। अच्छा, क्या नाम है भैया आपका? राजनीति महतो। हाँ? राजनीति महतो। राजनीति महतो? जी। अरे भैया आपके तो नाम में ही राजनीति है। क्या करते हो? मजदूरी करते हैं सर। बताओ, राजनीति हो करके मजदूरी करते हो आप? हाँ? जी। और राजनीति कर करके नेता लोग अपना घर भी सब भर लेते हैं। जी। सही चल रहा है सब कुछ? काम धाम? काम धाम तो बहुत अच्छा चल रहा है। क्या करते हो? अभी तो मजदूरी करते हैं। मजदूरी ही करते हो? हाँ। कितना कमा लेते हो? वही 200-300 को रोज आ जाता है। तो 300 में घर चलता है? किसी तरह चल जाता है। किसी तरह? सरकार कोई सहयोग आपको? हाँ, बहुत सहयोग मिला सरकार से। बहुत सहयोग? हाँ। क्या सहयोग मिला? छत का मकान मिला, बाथरूम मिला, राशन का 5 किलो को मिलता है, 10,000 रुपया भी मिला। 10,000 रुपया मिला? जी। आपकी जी। घर में महिला को? जी। आपकी बीवी को? जी। अच्छा, और क्या मिला? छत का घर मिला। घर मिला आपको? जी। प्रधानमंत्री आवास योजना के? जी। और बाथरूम मिला। बाथरूम मिला? जी। और अब क्या चाहिए? बिजली फ्री हो गया, 125 बिजली फ्री? और अब तो कुछ नहीं मिला। मतलब कि 4 चीज आपको मिल गया सरकार की तरफ से? जी। तो फायदा मिल रहा है? बहुत फायदा। मजा आ रहा है जीने में? ऐसा सरकार होना भी चाहिए जिंदगी भर। जिंदगी भर? हाँ। लेकिन तेजस्वी यादव बोल रहे हैं ना? नहीं बाप रे, तो सांझे साइकिल छीन लेगा वो। घर से निकलेंगे सर, सांझे साइकिल छीन लेगा। ये कौन बोलता है सब? हम बोलते हैं। कैसे बोलते हो ये सब? साइकिल क्यों छीन लेंगे? गुंडा राज आ जाएगा तो क्या करेंगे? कान में सटा देगा पिस्टल, साइकिल दो, नहीं तो मार देंगे जान से। ये डर अभी भी है? हाँ, डर। पहले वाला डर? पहला वाला डर रहेगा नहीं सर। ओहो, वो तो गारंटी देने की बात कर रहे हैं, 200 यूनिट बिजली फ्री में देने की बात कर रहे हैं, फ्री में गैस देने की बात कर रहे हैं, इतना कुछ बात कर रहे हैं देने के लिए, तो भरोसा नहीं हो रहा है अभी तक? उस पर कोई भरोसा नहीं सर। कोई भरोसा नहीं? कोई भरोसा। तो क्या बोलोगे तेजस्वी यादव को हमारे कैमरे के माध्यम से? कैमरे के माध्यम से ये बोलेंगे जो जिसको सरकार है नीतीश कुमार मोदी जी का, उसी को हम लोग को वोट देंगे। उसी को दोगे? हाँ। और किसी को नहीं? नहीं, उसी को वोट देंगे हम। जी। कहिए। क्या हाल चाल? ठीक है। बढ़िया एकदम? जी एकदम बढ़िया। अरे क्या करते हो? कुछ नहीं करते, किसान है। किसान आदमी हो? क्या नाम है? अनिल कुमार राय। अनिल कुमार राय। सरकार सही चल रही है? मजा आ रहा है क्या? सरकार तो सही चल रही है। सही? एक काम गड़बड़ है। क्या? जो
दारू सौंसे बिहार में बिक रहा है खुलेआम, बिक रहा है कहीं, बिक रहा है कहीं। ये तो गड़बड़ हो गया है। ये तो गड़बड़ है। एक काम यही उनका गड़बड़ है नीतीश जी का, तो खुलेआम बेच दे क्या? खुले काम बिक रहा है बिहार में। बच्चे सब खराब हो रहा है उसले करके। आप भी लेते हो? ना हम नहीं लेते हैं। ना पूछ सही बताओ। नहीं लेते हैं। नहीं नहीं मुस्कुरा रहे हो। एकदम नहीं लेते हैं, एकदम नहीं लेते हैं। पूछे किसी से। अच्छा। एक काम यही गड़बड़ और सब काम ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। एक काम इस पर नीतीश कुमार टाइट करे या फ्री करे, फ्री करे दारू फ्री कर दे जैसे तम या नहीं तो प्रशासन को टाइट करे। जो बात है, दारू फ्री में कराना चाह रहे हो? किसको दारू नहीं फ्री हुआ तो ये कहीं जम्मू कश्मीर में बन जाए। जम्मू कश्मीर ना बन जाए। थोड़ा इस पीछे की तरफ बात करते हैं। आपका नाम क्या है? थोड़ा आप उस तरफ हो जाइए। राम मोहन राय। राम मोहन राय, थोड़ा आप लोग आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, काहे पीछे खड़े हो? और आगे आ जाओ, सभी से बात की जाएगी। राम मोहन राय, क्या करते हैं आप? जी छोटा किसान है। छोटे किसान हो? जी। तो छोटे किसान हो और केंद्र में भी छोटी सरकार और राज्य में छोटी सरकार और केंद्र में बड़ी सरकार, दोनों का मिलन जुलन सरकार है यहाँ पर, डबल इंजन। तो क्या सोचते हो? आपने कहा राज्य में छोटी सरकार, ये भी बहुत बड़ी सरकार है। चूंकि नीतीश कुमार बिहार के विकास पुरुष के रूप में जाने जाते रहे हैं। जैसा बिहार का लोग पहले देखता था और बिहार में जिस तरह का विकास हुआ, नीतीश जी के प्रथम कार्यकाल से अगर आप देखें तो निश्चित रूप से बिहार विकास की ओर निरंतर अग्रसर रहा है और बिहार विकसित राज्य की ओर भी आगे बढ़ रहा है। निश्चित रूप से आने वाले समय में अगर ये डबल इंजन की सरकार रहती है तो निश्चित रूप से बिहार एक विकसित राज्य होगा। और जिस तरह से माननीय मोदी जी की सभी कल्याणकारी योजनाएं जनता को मिल रही है, जैसे कि आप देखिए अभी इन्होंने बताया जी, हमारे गांव के सामान्य लोग हैं, मजदूरी करके जीवन यापन करते हैं और इन्होंने बताया कि इनको 4 प्रकार का फ़ायदा हुआ। तो किन्हीं लोगों को 8-10 प्रकार का भी फ़ायदा हुआ है, जिसमें किसान सम्मान निधि बहुत लोगों को मिल रहा है, जो अगर आप समझें तो 2000 रुपया बहुत मायने रखता है गरीब लोगों के लिए, जो समय पे 2000 रुपये से बहुत कुछ फ़ायदा होता है। और ख़ास करके जो 1100 रुपये का पेंशन बढ़ा है, जो अभी हमारे माननीय अभिभावक महोदय ने बताया, तो वो 1100 रुपये का इतना ज़्यादा लाभ मिल रहा है, खास करके वृद्धजनों को, जिनको अपना बाल बच्चा दवाई दारू करने के लिए पैसा नहीं देता था, जो उनका दवाई इलाज नहीं हो पाता था, आज उनको अपना महीने भर का इलाज कम से कम वो 1100 रुपया में वो करवा लेते हैं, उससे वो स्वस्थ रह रहे हैं। इतना ज़्यादा लाभ निश्चित तौर पे आज तक कभी नहीं मिला, बिहार के लोग सोच भी नहीं सकते थे। और ख़ास करके जो सरकार की योजनाएं हैं डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, उससे तो काफ़ी ज़्यादा लोग लाभान्वित हो रहे हैं। उनको ये पता चल रहा है कि नहीं, कोई बिचौलिया मेरा पैसा नहीं खा रहा है, डायरेक्ट हम तक आ रहा है और सरकार के नज़र में हम खुद बने हुए हैं, उनको ऐसा एहसास होता है। अच्छा, हाँ। तो ये सब जो योजना गिरा दे, वो आपकी विधानसभा में क्या हुआ? रोसड़ा विधानसभा की बात करें तो इसमें क्या कुछ मिला? हमारे विधानसभा में हाल फिलहाल में पूर्णिया पटना एक्सप्रेसवे का शिलान्यास हुआ है, जो हमारे गांव से आप जहां खड़े हैं यहाँ से ठीक 1 किलोमीटर बगल से गुजर रही है, उसका हुआ। और हमारे विधानसभा में जमुआ में एक पुल बना और एक रेलवे पुल भी बन रहा है। उसके बाद एक हमारे 10 नंबर रोड है रोसड़ा से, उसका भी चौड़ी, रोसड़ा बहेरी वाली सड़क, जिसका चौड़ीकरण हुआ, हम शिलान्यास भी हो गया, काम भी शुरू हो गया है। और हमारे महिसर चौर का जो सड़क था वो पहले 10 फीट का था, भिराहा कांकर होते हुए निकलती है और बहुत बड़े इलाके को जोड़ती है, और उस रोड को भी बढ़ा करके 14 फीट कर दिया गया। तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा विकास हो रहा है। और जैसे हम लोग सोच नहीं सकते थे कि हमारे पास भी एक्सप्रेसवे आ सकता है, तो हमारे पास एक्सप्रेसवे आ गया। और एक्सप्रेसवे जब आ गया तो निश्चित रूप से यहाँ इंडस्ट्री का डेवलपमेंट भी होगा और तरह का विकास भी देखने को मिलेगा। और विशेष तौर पे जैसे देखने को मिलता था जब नीतीश कुमार जी की पहली बार सरकार बनी थी, तो उस वक्त देखने को मिल रहा था क्या, जो लोग जाते थे थाना पे, कोई सुनता नहीं था आम आदमी को, कोई आवेदन नहीं लेने को तैयार था। और वर्तमान समय में कोई एक आम आदमी थाने पे जाकर के अपना आवेदन रजिस्टर करवाता है, उसका आवेदन रजिस्टर होता है, उसके फ़ोन करने पे प्रशासन आती है, उसको उतना सहयोग मिल रहा है। 112 का प्रचलन जो हुआ बिहार में, वो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहा है। लोग को आधे घंटे के अंदर, 20 मिनट के अंदर, 15 मिनट के अंदर प्रशासनिक सुविधाएं मिल रही है। अब इससे ज़्यादा जनता को क्या चाहिए? जनता को समय पे साथ देने वाली सरकार मिल जाए, उससे ज़्यादा क्या चाहिए? उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं चाहिए। एक शांतिपूर्ण जीवन चाहिए आम आदमी को। जो बड़े बड़े लोग हैं उनकी बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाएँ होती हैं, लेकिन जो सर्वसाधारण लोग हैं उनको तो सिर्फ वही चाहिए कि नहीं, हमारा साथ दे और हमारा विकास हो। और अगर आप गौर करके देखें, नीतीश कुमार जी के पहले कार्यकाल से लेकर के अभी तक के कार्यकाल में जो वोट परसेंटेज रहा है विधानसभा का, वो पूरे बिहार का
परसेंटेज देखें तो निश्चित तौर पर 50% के आसपास रहा है। एनडीए को 50% के आसपास वोट लगभग हर एक विधानसभा में मिला है। तो आने वाले विधानसभा चुनाव में जो अभी आने वाली है उसमें जो युवा वोटर बढ़े हैं उसका फायदा भी एनडीए को ही मिलने वाला है। अच्छा, 50% के आधारित अगर आप देखें तो जितनी जनसंख्या वोटर की बढ़ रही है, जो अभी हाल फिलहाल में नया लिस्ट जारी हुआ है, उस लिस्ट में भी लगभग 80% युवा वोट करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ एनडीए को। तो वही तो बात, वो भी राहुल गांधी, तेजस्वी यादव भी बोल रहे हैं कि जो लिस्ट जारी कर रहे हैं, वोट चोरी कर रहे हैं, अपने वोटर को ला रहे हैं, उनके वोटर को काट रहे हैं। ये तो आरोप लगा रहे हैं ना कि इसी दम पे जीतेंगे ये लोग, चुनाव जीतेंगे। तो ये देखिए, झूठा पुलाव पका करके और किसी को खिला देना काफ़ी आसान होता है। लोग मुंह से बना लेते हैं और मुंह से ही खिला देते हैं। पेट में गया नहीं और लोग स्वाद पाया नहीं तो समझेगा कैसे? जो देखा है वही समझेगा। तो निरंतर देखता आ रहा है। हमारे बगल में उनके भाई साहब थे, हमारे हसनपुर के विधायक, हमारे बगल का विधानसभा पड़ता है, और हमको नहीं लगता है कि 5 साल में वो 10 बार भी आए होंगे अपने विधानसभा। अच्छा, हाँ। और यहाँ के स्थानीय विधायक जिनको लोग कहता है, जो विरोधी लोग है, विरोधी बोलता है कि भोज खौका विधायक हो गए। अब आप एक बात बताइए, इसका मतलब लोग कहता है कि सिर्फ भोज खाने के लिए घूमते हैं, लेकिन आप एक बात बताइए, जनता का असली सेवक वही हो सकता है जो जनता के हर एक चीज में शागिर्द हो। बिल्कुल, वो सरल और सामान्य व्यक्ति हो जो सर्वसमावेशी भाव को लेकर चले। जिनको कोई सामान्य आदमी भी अगर अपने पूजा पाठ में भी बुलाए, चूँकि उनका औकात एक पूजा पाठ करने का ही होता है, और उनके वहाँ अगर वो पहुँचे तो वो एक सरलता का माध्यम है। तो उससे बेहतर कौन हो सकता है? और बात रही भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी को अब लोग कण कण में समाहित हो गई है और उसको लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। कण कण में समाहित हो गई है। मोदी जी का नाम, जो व्यक्ति मोदी जी को कभी जाना नहीं, उस व्यक्ति के मुंह से भी मोदी जी की आवाज़ निकल रही है। तो आप समझ सकते हैं कि मोदी जी कहाँ तक जा चुके हैं। मोदी जी एक युग पुरुष हैं, और वो जब तक हैं भारतीय राजनीति में, जब तक वो सक्रिय भूमिका में हैं, तब तक भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को सत्ता से अलग करना एक भविष्यवाणी वाली बात हो गई, या फिर एक सपनों वाली। उम्र हो गई, 75 के हो गए, अब तो रिटायर ले लेना चाहिए मोदी जी को। सवाल उठ रहे हैं इन पे। राजनीति से ठीक है, अगर उनकी उम्र हो गई, वो अगर सोचेंगे कि नहीं अब हम प्रधानमंत्री के पद पे नहीं रहें, तभी वो नहीं रह सकते हैं। नहीं तो वो जब तक चाहे तब तक रह सकते हैं। पूर्व में तो लोग रहते आए हैं, पूर्व में ऐसा चीज देखने को मिला है। लेकिन अगर अभी वर्तमान में मोदी जी अगर राजनीति से अगर मान लिया जाए कि प्रधानमंत्री पद पे किन्हीं और को बिठा करके वो अलग हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे उत्कृष्ट व्यक्तित्व के लोग हैं जो रहेंगे, लेकिन मोदी जी जो युग पुरुष हो गए, जिस तरह का दुनिया उनका लोहा मानता है, यही भारत पहले भी था। अच्छा, ये बताओ कि तेजस्वी यादव गारंटी की दे रहे हैं कि महिलाओं को सुरक्षा की गारंटी, महिलाओं को सशक्तिकरण की गारंटी, बेटियों को रोजगार की गारंटी, तमाम गारंटी की बातें कर रहे हैं। वो सब क्या है? फिर उस पर भरोसा नहीं हो रहा है। अगर जिस तरह की रोजगार की और महिला सशक्तिकरण की वो बात कर रहे हैं, क्या उनके पास सभी संपत्ति की कमी हो गई तुरंत में? अगर उनके पास है तो वो अपने स्तर से क्या काम कर रहे हैं? सशक्तिकरण, अगर महिला सशक्तिकरण की वो बात कर रहे हैं तो वो अपने स्तर से भी महिलाओं को सशक्त करते, लेकिन वो तो कुछ कर नहीं रहे हैं। सिर्फ बता रहे हैं कि हम आएंगे तो करेंगे। और यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जो जीविका दीदी का चर्चा अभी चल रहा था, जीविका दीदी की योजनाओं को अब केंद्र सरकार पूरे भारतवर्ष में लागू करने जा रही है। ये इतनी उत्कृष्ट योजना है, इतनी सुंदर योजना है महिला सशक्तिकरण की, माननीय नीतीश कुमार जी की, जो अब पूरे भारत में लागू होने जा रही है। जिससे महिला जो घर में अपने आप को बंद घुटा सा महसूस करती थी, उनके रोजगार के लिए, उनके जीवन यापन के लिए, उनको मजबूत बनाने के लिए ये जो प्रयास है माननीय नीतीश कुमार जी का, वो अब देश स्तर पे ही नहीं विश्व स्तर पे जाने लगा है। विश्व स्तर पे। अभी कुछ पीछे से बोल रहे थे, मोदी के बाद क्या? मोदी के बाद योगी जी। योगी जी? योगी जी मोदी के बाद? मोदी जी के बाद। अरे, आज जब आप बोले तेजस्वी जी, जनता की सुरक्षा राजा करता है। जो तेजस्वी जो राजा में मुख्यमंत्री राजी होता है, एक विधायक भी एक विधानसभा का राजा होता है। वो अपना सुरक्षा जेट लिए हुए, तो जनता की सुरक्षा क्या करे? वो जनता भी बीच में बिना जेट की सुरक्षा घूमे तब। पहले मुझे बताओ, योगी जी क्यों? योगी जी का नाम क्यों ले रहे हो आप? योगी जी ईमानदार हैं और जनता का सेवक है। बस सेवक है। सेवक। यूपी में सही चल रहा है? यूपी में सही चल रहा है। वैसा ही मुख्यमंत्री बिहार में भी चाहिए। योगी जैसा? योगी जैसा बिहार को भी चाहिए। तो क्या हो जाएगा बिहार में? है क्या हो जाएगा? एकदम जनता उत्साहित रहेगा। उत्साहित रहेगा। थोड़ा यहाँ पे बात, बच्चे से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? रोहित कुमार। कितनी उम्र है? 20 साल। 20 साल के हो। क्या करते हो? पढ़ाई कर रहे क्या हैं। कर रहे हो पढ़ाई में? बीए अभी
क्लियर नहीं हुआ, बीए अभी अच्छा है। बीए कर रहे हो, हाँ। तो पढ़ाई कर रहे हो, क्या देखते हो, युवा हो, क्या सोचते हो, वोटिंग अभी देते हो नहीं इस बार देंगे। इस बार? पहले वोटर हुआ, हाँ। तो पहला वोट क्या सोच के, किस पे, बीजेपी को देंगे वोट। क्या वजह है? वजह है क्या? बहुत सारा चीज़ है, जो पहले जो हाँ। ये था तेजस्वी का जो सरकार थी, उसमें भी बोला गया था जो हम इतना ये करेंगे वो करेंगे, हाँ। कुछ तो नहीं हुआ। अच्छा। युवा के लिए तो कुछ नहीं हुआ। हाँ। बीजेपी को जब से सरकार आई है तो देख रहे हैं ज़्यादातर वैकेंसी आ रही है, ज़्यादातर आगे बढ़ रही है। अच्छा, तो युवा जा रहा है इस बार जी बीजेपी की तरफ। हाँ। गुटखा खाते हो गए? नहीं हाँ? नहीं, दांत क्यों तुम? वैसे है, हाँ? वैसे है। अच्छा वैसे ही है, मुझे लगा कि बस चलता है। नहीं 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 सही बता दो। नहीं। खा भी रहो तो गलत बात है, छोड़ देना, खाना मत। हाँ, उम्र कम है अभी, तो ऐसे मोदी को सपोर्ट करोगे? हाँ, पूरा फुल्ली सपोर्ट है इस बार। फुल्ली सपोर्ट है। हाँ। और जो आपके स्कूल में पढ़ते होंगे, कॉलेज में, वो सब क्या करेंगे? वो सबका है, इस बार मोदी का सरकार होना चाहिए। सब चाहते हैं? हाँ। सारे बच्चे चाहते हैं? हाँ। बच्चे भी प्यार करते हैं मोदी से? हाँ, तो तेजस्वी नहीं चाहिए आप लोग को? नहीं चाहिए। युवा है। युवा है तो उससे क्या मतलब है, अगले साल भी हाँ। 18 महीने तो रहे थे, हाँ। कहाँ हुआ कुछ, वैकेंसी तो निकाल दिए। अच्छा। अभी एक चीज़ बताइए हमको, जितना भी शिक्षक बहाली हुआ है जाके स्कूल में क्या करते हैं? बोलिए, क्या करते हैं? सोते हैं क्या? बच्चा को एक चीज़ बताइए, बच्चा को कहाँ देखते हैं आगे हुए बढ़ते हुए? अच्छा, ये दिक्कतें हैं। आपका नाम क्या है? तो यहाँ पे आ जाओ थोड़ा बीच में। आप लोग इस तरह, जो बच्चे यहाँ पे आ जाओ, आगे आ जाओ थोड़ा। क्या नाम है आपका? विजय कुमार राय, विजय कुमार राय। क्या करते हैं? प्राइवेट शिक्षक है। प्राइवेट शिक्षक है। तो शिक्षक हैं तो कैसे देखते हैं सरकार को, और शिक्षक की नज़र से थोड़ा बताइए, बिहार और सरकार। बिहार की सरकार जो है सो अभी अच्छा काम कर रही है। बच्चों की पढ़ाई के लिए भी जिसकी क्षमता नहीं है पब्लिक स्कूल में पढ़ाने की, उसके लिए भी 25% फ्री करवाई है। पब्लिक स्कूल में एडमिशन करवाती है, उसका कोई चार्ज नहीं लगता है उसका। उस बच्चे को पब्लिक स्कूल में पढ़ाया जाता है। अच्छा, तो मतलब कि इतना प्राइवेट स्कूल में भी दे रही है? जी जी जी, सरकार की तरफ से हो रहा है? जी सरकार की तरफ से। अच्छा, तो और सब तो शिक्षा के मामले में तो सरकार सही तरीके से काम कर रही है क्या? शिक्षा का ग्राफ बढ़ा है क्या यहाँ पर? शिक्षा ग्राफ बढ़ा है। लोग आते हैं बच्चे पढ़ने के लिए? हाँ, आते हैं पढ़ने के लिए। तो सरकार इस बार किस मुद्दे पे वोट करेंगे आप लोग? हम लोग तो शिक्षा के मुद्दे पे ही वोट करेंगे। शिक्षा के मुद्दे। जी जी। जी भैया, क्या नाम है आपका? संजय राम है मेरा क्या नाम। करते भैया? अभी हम पढ़ाई करते हैं और ट्यूशन पढ़ाते हैं। पढ़ाते भी हैं और पढ़ाई भी करते हैं। जी तो सही चल रहा है सब कुछ? रोजगार वगैरह के बारे में क्या? जी, अभी तक तो सही चल रहा है, लेके एनडीए की जो सरकार है अभी तक तो ठीक चल रही है, लोगों को सुविधा भी मिल रहा है। जैसे हम लोग को अभी 125 यूनिट बिजली फ्री है। उसके बाद हमारे पिताजी को क्या कहते हैं, पेंशन की सुविधा जो पहले 400 था अभी 1100 मिल रहा है। मेरी माँ को 10,000 रुपया जीविका से भी मिला है। अच्छा। तो यह सब सुविधा मिल रहा है, लेकिन हम सरकार से यही कहना चाहेंगे थोड़ा बेरोजगार पे ध्यान दिया जाए। जी, बेरोजगार पर थोड़ा कम ध्यान दे रहे हैं लेके। जी, जैसे हम लोग पढ़ लिख के अभी तक बेरोजगार होके बैठे हुए हैं। लेकिन रोजगार पे तो वो ध्यान ये देंगे ना, जो हाँ, बोल रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, हम लोग को तो यही सरकार को कहेंगे, क्योंकि और सुविधा यही सरकार दी है तो ये सुविधा भी हम लोग उसी सरकार से मांगेंगे। इससे उम्मीद है? जी, उम्मीद भी है और मांग भी है। जी मांग भी है। अच्छा, हाँ भैया, मेरा नाम महेंद्र राम हुआ। क्या करते हो? पढ़ाई करते हैं, किसमें? ग्रेजुएशन फाइनल है। ग्रेजुएशन में? जी, अभी मतलब पढ़ाई करते हैं, अपना जो है पढ़ाते हैं अपना। पढ़ाते भी हैं? जी जी। सरकार तो अभी बीजेपी अभी चल रहा है। अच्छा, जी बीजेपी चाहिए आपको? जी जी। यहाँ पे दिव्यांग है? हाँ, विकलांग है? नहीं, ये सही हम सही मुझे लगा कि नहीं, वो विकलांग है। अच्छा, आप विकलांग हो? तो क्या कुछ फायदा तो मिलता है कि सरकार हाँ से? मिलता पेंशन है, कि हाँ नहीं? मिलता है क्या पेंशन। मिलता है? 1100 अभी पेंशन मिल रहा है। आपको मिल रहा है? जी 1100 जी जी जी। अब तो विकलांग नहीं, दिव्यांग बोलिए। नाम दिया है दिव्यांग आप लोगों का। जी जी। तो नाम मोदी ने जो नामकरण किया है आप लोगों का, सही लगता है उससे? ठीक है, सही है, सही है, रिस्पेक्ट मिलता है? एकदम अच्छा है, रिस्पेक्ट। अच्छा, ठीक है जी। चाचा, क्या नाम है? राम स्वाग महतो, कितनी उम्र है? 80 बरस। हाँ, 80 बरस। क्या करते हैं आप? बुलते टहलते हैं हम तो। मोदी नीतीश जी का पंच है। क्या है मोती? मोदी जी का नीतीश को पंच हम है। पंच मतलब? अच्छा, वैसे। अच्छा, तो आप क्या 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 करते थे पहले? कुछ करते थे क्या? पहले खेती गृहस्थी बोरो हर सब जोतते, कोदार पालते। तो पहले किसान रहे, कहीं जॉब करते थे? हाँ, नहीं कहीं नौकरी नहीं किए? नहीं, कतो नहीं किए। नहीं। तो क्या लग रहा है इस बार किसान क्या सोच रहे हैं? हाँ, किसान तो सोच रहा है एक तरफा है। एक तरफा कौन? एक तरफा आरजेडी? हाँ। तेजस्वी? नहीं हाँ? नहीं, मोदी के एकरा नीतीश के।
एक तरफा? एक तरफा। क्यों? वोट एक तरफा होगा। एक तरफा होगा वोट? हाँ। देखो भैया, कुछ लोग वहां रह गए हैं भैया, थोड़ा आपसे शॉर्ट में पूछूंगा, इस बार किसकी सरकार? इस बार नीतीश जी का सरकार रहेगा, क्यों फिर रहेगा? एनडीए क्यों रहेगा? हमारे लिए बहुत अच्छा है। क्या अच्छा? 2015 से पहले हम 10,000 रुपये के लिए दिल्ली जाते थे काम करने के लिए, और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2015 से हमें गांव में ही मजदूरी काम मिल रहा है। अच्छा, मकान बनाते हैं, यहीं पे काम मिल रहा है, और अपने बच्चे के साथ बहुत खुश है इस सरकार से। बहुत खुश। हाँ, हमें टॉयलेट भी मिला, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर भी मिला, सब चीज मिला। हमारे माता जी को 10,000 रुपये भी मिला। बस यहीं पे खुश है एकदम बच्चे के साथ। 2015 से पहले हम जाते थे दिल्ली में मजदूरी करने के लिए, 2015 से हम यहाँ काम कर रहे हैं, हमें यही मिल रहा है कंस्ट्रक्शन का काम। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हम यही कर रहे हैं काम। यही कर रहे हो जी। तो इतना बदलाव देख रहे हो, इसीलिए मोदी और बीजेपी एनडीए के ही डबल इंजन की सरकार आनी चाहिए दोबारा। आनी चाहिए जी। ताल ठोक के बोल रहे हो? जी, अच्छा, बिल्कुल। तेजस्वी के बारे में क्यों नहीं? क्यों नहीं? नहीं, उनके बारे में क्या बोलेंगे, वो हमें क्या दिए नहीं दिए थे। हैं? 2005 से पहले हमें खाने को नहीं मिलता था। अभी हम आराम से कमा खा रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, आराम से हमें रोज काम मिल रहा है, और हम रोज कमा रहे हैं, रोज खा रहे हैं, अपने बच्चे के साथ रह रहे हैं। खुश हो एकदम। जी। आप क्या कहोगे? हम मोदी सरकार के वोट देंगे। अरे हर चीज मिल रहा है हमको, थोड़ा बता दो। पानी बिजली हर चीज मिला है हमको, हर चीज मिला है, कोई चीज का दिक्कत नहीं है। दारू तो नहीं मिलता? नहीं, दारू नहीं पीते। नहीं पीते? नहीं, अच्छा, हर चीज मिल रहा है, पानी मिला है, बिजली मिला है, घर मिला है, हर रोजगार मिला है, अच्छा, सब कुछ मिला है। सब कुछ मिला है। तो इस बार मोदी जी का होगा वोट। तेजस्वी जी की नहीं होगा, मोदी जी का। मोदी जी का ही। मोदी जी, नीतीश कुमार। तो ठीक है भैया, लोगों से बातचीत किया हमने, और यहाँ के रहने वाले लोग थे, किसान हैं और गांव के रहने वाले लोग हैं। तो इनसे बातचीत किया कि गांव के लोग, बिहार के लोग इस बार क्या सोच रहे हैं, किन मुद्दे पे वोट करेंगे। लगातार हर जगह जाएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, और उनकी राय को ईमानदारी के साथ आप तक हम पेश करेंगे। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप भी कमेंट करके अपनी राय को हमें बताएं कि क्या लग रहा है, बिहार में किसकी सरकार बननी चाहिए, और हमारा पेशकश आपको कैसा लग रहा है, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।